का हमारा लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सेकेंड लेक्चर रेलवे इंजीनियरिंग पे। इसके कंटेंट्स हैं कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रेलवे ट्रैक, गेज, चॉइस ऑफ गेज एंड फोर्थ वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी गेज सिस्टम। कंपोनेंट पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक। एक रेलवे ट्रैक में 4 कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं: रेल्स, स्लीपर्स, फास्टनर्स एंड ब्लास्ट। ये देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लैक पोर्शन पे दिया गया है ये है ब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स जब आप रेलवे ट्रैक पे जाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े एग्रीगेट ब्लैक कलर के जो दिखते हैं उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। उसके ऊपर पे आप देखते होंगे एक कंक्रीट की या फिर एक वुडन प्लैंक्स रखे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं स्लीपर। उस स्लीपर के ऊपर रेल फिटेड होती हैं जिसका क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन के जैसे दिखता है। ब्लास्ट के नीचे जो सरफेस होता है उसे हम सब ब्लास्ट कहते हैं। जनरली वो मुरूम या फिर सॉलिड या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली सॉइल से बना हुआ होता है, और जो ग्राउंड सरफेस होता है उसे हम कहते हैं सब ग्रेड। तो ये है कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। Second one is gauge. Gauge means the clear minimum horizontal distance between the inner running face of the two rails forming a track is known as gauge. Means जब दो रेल्स फिटेड हों और इनके इनर फेस के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं गेज। दो रेल्स के इनर फेस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है गेज। वेरियस गेज ऑन वर्ल्ड रेलवे। वर्ल्ड रेलवेज में डिफरेंट टाइप के गेज अवेलेबल हैं जो कि डिपेंड करते हैं उसके इनर फेस के डिस्टेंस पर। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड गेज जिसका इनर फेस डिस्टेंस होता है 1435 in mm एंड सो ऑन। ये जो कंट्रीज़ हैं वो उसे अडॉप्ट करती है: इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, टर्की, पर्सिया एंड चाइना। सेम एज ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का इनर फेस डिस्टेंस होता है 1676। गेज फिट में होता है 5 feet 6 inch एंड परसेंटेज ऑफ टोटल लेंथ के वो 6% होता है, जो कि यूज़ किया जाता है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉड गेज। अब आप देख सकते हैं दो तरीके से ब्रॉड गेज देखा जा रहा है, तो इसमें डिस्टेंस डिफरेंट है। एक में 1676 यूज़ कर रहे हैं एंड सेकेंड वन इज़ 1524। इसका साइज़ है 5 फीट का और ये परसेंटेज होता है 9, जो कि जनरली रशिया एंड फिनलैंड में इसे यूज़ किया जाता है। कैप गेज, इनके डायमेंशंस अलग है। मीटर गेज, इनके डायमेंशंस अलग हैं एंड 23 वेरियस अदर गेजेस जिनके साइज डिफरेंट होते हैं। ये जो गेजेस मैंने आपको बताया है ये वर्ल्ड रेलवे मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग तरीके के गेजेस अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो ये हैं। बट हमारे इंडिया में 3 तरीके के गेजेस को यूज़ किया जाता है। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज एंड थर्ड वन इज़ नैरो गेज। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन रेलवे का है। इंडियन रेलवे के हिसाब से ब्रॉड गेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BG से डिनोट करते हैं,
उसकी विड्थ होती है इनर फेस डिस्टेंस में, उसकी विड्थ होती है 1676 और ये रूट है, इसका रूट जो टोटल कवरिंग रूट है वो है 55,188 किलोमीटर का, जो कि फुल रूट का 85.6% कवर किए हुए हैं। सेम एज मीटर गेज को हम mg से डिनोट करते हैं और उसके इनर फेस का डिस्टेंस होता है 1000 mm। इसके रूट है 6809 किलोमीटर और ये फुल किलोमीटर का 10.6% ये फैला हुआ है। लास्ट वन इज़ नैरो गेज, जिसे हम NG से डिनोट करते हैं, जिसका विड्थ होता है 762 इन mm और रूट है इसका 2463 और परसेंटेज ऑफ रूट कवरिंग है उसका 3.8। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टोटल कवरिंग जो रूट था वो 100% का इस तरीके से डिनोट किया गया है और टोटल रूट जो कवर हुआ है वो 64,460 इन किलोमीटर है। इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो ब्रॉड गेज मतलब बड़ा गेज जिसका विड्थ सबसे ज़्यादा होता है। मीटर गेज मतलब ब्रॉड गेज से थोड़ा छोटा और आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस 1000 mm मतलब 1 मीटर है, इसीलिए इसका नाम मीटर गेज रखा गया है। नैरो गेज मतलब सबसे छोटी गेज जिसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, तो ये कहलाती है आपकी नैरो गेज, जो कि बहुत ही कम एरिया में कवर की गई है, बहुत ही कम जगह पे उसे यूज़ किया गया है। ब्रॉड गेज, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा, जब क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू पैरेलल रेज फॉर्मिंग अ ट्रैक, उसका जो डिस्टेंस होता है इनर फेस का वो 1676 mm का हो तो उसे हम ब्रॉड गेज कहते हैं। दिस गेज इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड गेज, हम इसे स्टैंडर्ड गेज भी कहते हैं इंडिया की, एंड इज़ द ब्रॉडेस्ट गेज ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेज कहलाती है। इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं। ब्रॉड गेज इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट वन इज व्हेन sufficient funds are available for the railway project। ब्रॉड गेज बहुत ही ज़्यादा चौड़ी होती है, जिसके कारण इसमें जो कॉस्ट लगता है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो फर्स्टली ये डिपेंड करता है कि कितने फंड्स अवेलेबल हैं आपके रेलवे प्रोजेक्ट पे। ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होने पर हम ब्रॉड गेज को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वन इज़ व्हेन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू आर वेरी ब्राइट। हम यदि देख रहे हैं कि जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जो हमको फीडबैक मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आगे चल के उस रूट में ज़्यादा रेवेन्यू हमें मिलने वाला है, इसीलिए हम वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइक ब्रॉड गेज हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस गेज इज़ देयर फॉर यूज फॉर ट्रैक इन प्लेन एरिया विच आर डेंसली पॉपुलेटेड। हम ब्रॉड गेज को उस एरिया में प्रोवाइड करते हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं और जो मैक्सिमम ट्रैफिक को कैरी करता है, उसकी इंटेंसिटीज़ उस प्लेस में ज़्यादा होती है, लोगों की जाने आने की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, गुड्स की इंटेंसिटी, ट्रांसपोर्टेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और उसके आसपास इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स वगैरह होता है। तो उस एरिया में जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, जहाँ लोग ज़्यादा आना जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, उस एरिया में हम ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ मीटर गेज। When the clear horizontal distance between the inner face of two parallel rails forming a track is 1000 mm. 1000 mm means 1 meter. इसीलिए इसका नाम रखा गया है मीटर गेज। The gauge is known as मीटर गेज, जिसे हम mg से भी डिनोट करते हैं। इसकी सुटेबिलिटी है, मीटर गेज इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट वन इज when the funds available for the railway project are inadequate, जब
इनएडिक्वेटली आपके फंड्स अवेलेबल हो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए तो हम मीटर गेज को यूज़ करते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है तो ब्रॉड गेज को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ व्हेन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रेवेन्यू आर नॉट वेरी ब्राइट। जब जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है उस रूट से वो उतना ज़्यादा ब्राइट ना हो तो हम मीटर गेज को यूज़ कर सकते हैं। दिस गेज इज़ देयरफॉर यूज्ड फॉर ट्रैक इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एंड इन इंटीरियर एरिया वेयर traffic intensity is small and prospect for further development are not very bright। हम मीटर गेज को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे जो एरिया अंडर डेवलप हो और उस एरिया के इंटीरियर एरिया पे हम अंदर की तरफ यदि कोई ट्रैक चलाना है, कोई ऐसा एरिया है जो कि अभी अभी डेवलप्ड हो रहा है, उस एरिया में हम इस सिटी ट्रेन जैसे यूज़ करने के लिए हम मीटर गेज को यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे स्मॉल इंटेंसिटी हो ट्रैफिक की और वहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट हो फ्यूचर डेवलप का वो ज़्यादा ब्राइट ना हो, वहाँ हम मीटर गेज को यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ नैरो गेज। When the clear horizontal distance between the inner face of two parallel rays forming a track is either 762 mm और 1610 mm। जब जो क्लियर डिस्टेंस होता है दो रेल के बीच में वो 762 mm से लेकर 610 mm तक हो तो उस गेज को हम नैरो गेज कहते हैं, जिसे हम NG से डिनोट करते हैं। इसकी सुटेबिलिटी है, फर्स्ट वन इज व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रैक विथ वाइडर गेज इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ शार्प कर्व, स्टीप ग्रेडियंट, नैरो ब्रिजेस एंड टनल्स एक्सेट्रा। जब हम किसी ट्रैक का कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन में जो वाइडर गेज होती है, वाइड गेज, वो वहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते? हो सकता है उस एरिया में शार्प कर्व बना हो, स्टीप ग्रेडियंट बना हो, नैरो ब्रिज हो, टनल्स हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन या किसी भी तरीके का वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आता हो तो वहाँ पे हम नैरो गेज प्रोवाइड करेंगे, जहाँ ब्रॉड गेज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। When the prospect of revenue are not very bright, this gauge is therefore used in hilly and very thinly populated area। सेकेंड वन इज़ जब उस एरिया में रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो और ऐसा एरिया जहाँ जो कि हिली एरियाज़ में हो, जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम हो, वहाँ पे हम नैरो गेज को यूज़ करते हैं। द फीडर गेज इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फीडिंग रॉ मटेरियल टू बिग गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एज वेल एज टू private factories such as steel plants, oil refineries, sugar factories etc। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हम इस गेज को उसी जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमें गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज या फैक्ट्रीज को कुछ मटेरियल को प्रोवाइड करना हो, अदरवाइज नैरो गेज यूज़ नहीं किया जाता। चॉइस ऑफ गेज। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम किसी एरिया पे कौन सा गेज यूज़ करना है डिसाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट कंसिडरेशन। देयर इज़ ओनली अ मार्जिनल इंक्रीजेज इन द कॉस्ट ऑफ द ट्रैक इज अ वाइडर गेज इज अडॉप्टेड। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएशन आता है वाइडर गेज अडॉप्ट करने पर। First one is there is a proportional increases in the cost of acquisition of land, earthwork, rails, sleeper, ballast and other track item when construction of wider gauge। जब हम कोई वाइडर गेज प्रोवाइड करते हैं तो लैंड के लिए अर्थवर्क, रेल्स, स्लीपर्स, बलास्ट, जो भी मटेरियल हम उस ट्रैक के लिए प्रोवाइड करते हैं उसमें प्रोपोर्शनली कॉस्ट इंक्रीज होता है। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रिज, कल्वर्ट्स एंड टनल्स इंक्रीजेस ओनली मार्जिनली ड्यू टू अ वाइडर गेज। यदि हम वाइडर गेज प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी हम बीच में
ब्रिजेस बनाते हैं, कलवर्ट्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, तो उसमें मार्जिनली कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेशन बिल्डिंग्स, प्लेटफॉर्म्स, स्टाफ क्वार्टर्स, लेवल्स, क्रॉसिंग्स, signals, etc. associated with the railway network is more or less the same for the all gauges. अब आप कोई भी गेजेस बना दीजिए, उसमें आपको जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहेंगे, प्लेटफॉर्म रहेगा, स्टाफ क्वार्टर रहेंगे, जितने भी बिल्डिंग्स की बात हो, क्रॉस सेक्शन की, क्रॉस सिग्नल्स की बात हो, तो उसमें वो चीज़ कोई भी टाइप की गेज हो उसमें सेम अमाउंट लगने वाला है. Next one is traffic consideration. The volume of traffic depends upon the size of wagons and speed of hauling capacity of the train. Thus, the following points need to consider. जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ वैगन्स में, और जो भी आपकी स्पीड होती है और हॉलिंग कैपेसिटी जो होती है ट्रेन की, उस पर डिपेंड करता है. किस, देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम किस किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ वैगन पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, हॉलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ट्रेन की. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं ट्रैफिक कंसिडरेशन के लिए. फर्स्ट वन इज एज अ वाइडर गेज कैन कैरी लार्जर वैगन्स एंड कोचेस, इट कैन theoretically कैरी मोर ट्रैफिक. देखिए यदि एक वाइडर गेज है तो सिंपली यदि एक वाइडर गेज है तो वो लार्जर वैगन्स को कैरी करेगा या कोचेस को कैरी करेगा. कोच और वैगन मतलब क्या होता है, जिसमें हम यदि गुड्स ट्रेन है तो उसमें हम मटेरियल्स फिल करके जाते हैं, और कोचेस मतलब जिसमें पैसेंजर लोग बैठ कर जाते हैं. तो यदि वाइडर गेज होगी तो वो लार्ज वैगन्स और कोचेस को कैरी करेगा आपका ट्रेन, और ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि मोर ट्रैफिक को वो कैरी करेगा. सेकेंड वन इज अ वाइडर गेज हैज़ अ ग्रेटर पोटेंशियल एट हायर स्पीड because speed is a function of the diameter of the wheel, which is turn is limited by the width of the gauge. As a thumb rule, diameter of the wheels is kept 75% of gauge width. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गेज होता है, जो वाइडर गेज होता है, उसकी उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है हायर स्पीड पे, क्योंकि जो स्पीड होता है वो फंक्शन होता है, जो स्पीड होता है वो फंक्शन होता है, जो स्पीड होता है वो फंक्शन होता है डायमीटर का, और वो डिपेंड करता है, वो लिमिटेड होता है विड्थ ऑफ द गेज पे. तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है व्हील का वो 75% होता है गेज विड्थ के. तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो व्हील उसमें लगा हुआ होता है ट्रेन्स में, वो डिपेंड करता है गेज की विड्थ पे, उसकी स्पीड डिपेंड करती है गेजेस में, तो उससे ट्रैफिक अफेक्ट करती हैं. द टाइप ऑफ ट्रैक्शन एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ गेज. जितने भी आपके ट्रैक्शन होते हैं या फिर सिग्नल्स होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं सिग्नल के, वो इंडिपेंडेंट होता है गेज में, कि कोई भी गेज लगे वो उस पर इंडिपेंडेंट होता है. Next topic is physical feature of country. It is possible to adopt a steeper gradient and sharp curve for a narrow gauge as compared to a wider gauge. अब आप देख सकते हैं कि यदि हमें, इसके पहले हमने पढ़ा था कि नैरो गेज कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ब्रॉड गेज को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कर्व आ जाते हैं, हिली एरिया आ जाता है, स्टीप स्लोप आ जाता है, तो वहाँ पे जो वाइडर गेज होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते. तो सेम यहाँ पे वो बता रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू अडॉप्ट स्टीपर ग्रेडियंट और शार्प कर्व फॉर अ नैरो गेज. नैरो गेज के लिए पॉसिबल होता है एज कम्पेयर टू वाइडर गेज. Next one is uniformity of gauge. Uniformity of gauge means the existence of a uniform gauge in a country enables smooth, speedy and efficient operation of trains. Uniform gauge इसलिए रखा जाता है कि वो पूरे ट्रैक में या पूरे ट्रांसपोर्टेशन में उनको कहीं भी ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत ना
पड़े और उनकी जो स्मूथनेस है, स्पीड है, एफिशिएंट ऑपरेशन है, वो भी इक्वली चलता रहे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक. देयरफॉर अ सिंगल गेज should be adopted respect of the minor advantage of a wider gauge and the few limitation of narrow gauge. तो इसी तरीके से कोई एक तरीके का गेज अडॉप्ट करके उसे पूरी कंट्री पे चलाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी गेज सिस्टम. इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर. पहला प्रॉब्लम होता है यदि मल्टी गेज आप यूज़ करते हैं, आप यूनिफॉर्म गेज यूज़ ना करते हो, यदि आप मल्टीपल गेज यूज़ करते हैं, मतलब कुछ एरिया में ब्रॉड गेज है, कुछ एरिया में कुछ जगह जाने पर आपको नैरो मिल रहा है, कुछ जगह जाने पर आपको मीटर, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो उस तरीके में मल्टी गेज यदि आप यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होगी वो देखिए. तो फर्स्ट वन इज़ इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर. पैसेंजर को इनकन्वीनियंस होगा कैसे, देखते हैं. क्लाइंबिंग स्टेयर एंड क्रॉसिंग ब्रिजेस. उनको ब्रिजेस क्रॉस करना पड़ेगा, स्टेयर चढ़ना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, 2 ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा, ट्रैक चेंज करना पड़ेगा. गेटिंग सीट इन द कंपार्टमेंट ऑफ लेटर ट्रेन्स. आपको पैसेंजर को बैठना पड़ेगा, दूसरी ट्रेन आने का वेट करना होगा. मिसिंग कनेक्शन विद द लेट ट्रेन इन केस ऑफ अर्लियर ट्रेन इज़ लेट. जितने भी कनेक्शन होता है, कई बार ट्रेनें छूट जाती है इसी कारण, क्योंकि उनको ट्रेन चेंज करना पड़ता है. हरासमेंट काउज बाय पोर्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट लगेज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. मतलब जब हम गेज को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे जो पैसेंजर होते हैं उनको इनकन्वीनियंस होता है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है. सेकेंड प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. साथ जैसे इसके पहले हमने पढ़ा कि पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ जितने भी हमको गुड्स शिफ्ट करवाना होता है तो उसमें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना होता है, तो उसमें भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. जैसे कि डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट. शिपमेंट करते वक्त गुड्स डैमेज हो सकते हैं. कंसिडरेबल डिले इन रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड द डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए वो डिले भी हो सकता है गुड्स. थीफ और मिसप्लेसमेंट ऑफ गुड्स. चोर ही हो जाता है, बीच में मिसप्लेस हो जाता है बार बार चेंज करने पर. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसशिपमेंट लेबर स्टाफ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्ट्राइक्स. जितनी भी चीज़ें होती हैं ये जैसे हमें पीपल्स में प्रॉब्लम होती है, पैसेंजर में प्रॉब्लम होती है, सेम एज गुड्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं. डिफ़िकल्टीज़ इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. साथ ही साथ पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉब्लम होती है, ट्रांसशिपमेंट में प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डिफ़िकल्टी इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ की बैलेंसिंग में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं. द डिफरेंस in gauge also lead to unbalanced economic growth. This happened because industries set up near meter gauge and narrow gauge station cannot send their goods economically and efficiently to area being served by broad gauge station. Difficulties in future gauge conversion project. Gauge conversion is quite difficult as it required enormous effort to वाइडन एक्सिस्टिंग ट्रैक. जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो मीटर गेज होता है और नैरो गेज होता है उसके पास में फैक्ट्रीज डलती, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट फैक्ट्रीज होती हैं. तो उसमें जब हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो और वो फैक्ट्रीज ब्रॉड गेज के आसपास हो तो गुड्स प्रोवाइड करने के लिए फैक्ट्रीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. Widening the gauge involves heavy civil engineer work such as widening of embankment, bridges and tunnels as well as tracks. Additionally, a wider rolling stock is also required. यदि हमें गेज को वाइड करवाना है, बड़ा करवाना है, नैरो से मीटर कराना है, मीटर से ब्रॉड गेज कराना है, तो हमें वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स कराना पड़ता है. एम्बैंकमेंट, ब्रिजेस, टनल्स,
ये सब ट्रैक के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. एडिशनली अ वाइडर रोलिंग स्टॉक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ड्यूरिंग द गेज कन्वर्शन पीरियड देयर आर ऑपरेशनल प्रॉब्लम एज वेल, since the traffic has to be slowed down and even suspended for a certain period in order to execute the problem. कई बार ऐसा होता है कि जब हमें गेज को कन्वर्जन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो उस चेंज करने के ड्यूरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. जैसे कि उस ट्रैक में यदि कोई ट्रैफिक चलता हो वो स्लो डाउन हो जाता है, कई चीज़ें चेंज हो जाती है, कोई ऑर्डर रहता है वो चेंज हो जाता है, एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइज होती है. सो थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर है जिसमें हम रेलवे इंजीनियर्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया रेल्स, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए कॉमा, रेल्स, स्लीपर्स और रेल्स फास्टनिंग्स फिक्सर्स की हम नेक्स्ट में बात करेंगे. सो थैंक यू.